आपको एक बात बताएं, हमारे उत्तर भारत में और बुंदेलखंड में भी आपने देखा होगा सत्तू खाने की प्रथा है। क्या खाने की प्रथा है? सत्तू खाने की प्रथा। बिहार में दही चूड़ा खाने की प्रथा है। दही चूड़ा, अगर दही चूड़ा आपको नहीं दिया गया, बिहार में बिहार के लोगों को नहीं मिला दही चूड़ा, तो वो प्रसन्न ही नहीं हो सकते, संतुष्ट नहीं हो सकते। उनका नाश्ता करना, बाल भोग जिसको कहते हैं हम लोग, वो व्यर्थ है। और आपको पुराने जमाने का भाई बाल भोग नाश्ता तो सत्तू हुआ करता था, है ना। सत्तू नहीं मिला तो आप लोग संतुष्ट नहीं होते थे। अब अयोध्या वालों को चाहिए था सत्तू, और मिथिला में दही चूड़ा की प्रथा है नहीं। अब जब दही चूड़ा आया तो मिथिला वालों ने कहा क्या बतावें, ये क्या खिला रहे हैं, समझ में नहीं आता है? अयोध्या वाले कह रहे हैं ये खिला क्या रहे हैं, ये दही चूड़ा है, क्या है ये, खाने की चीज है? सबने नाक सिकोड़ ली, मुंह बना लिया। अब सूचना जनक जी महाराज के पास पहुंची तो जनक जी ने कहा कि हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि अयोध्या वाले लोग नाश्ता में पसंद क्या करते हैं, बाल भोग में पसंद क्या करते हैं, पूछ के आओ। अब पूछा गया तो बोले सत्तू चाहिए हमें, सत्तू पसंद है, सत्तू। ये बिहार वाले लोग बाद में सत्तू बाटी खाने लगे हैं, ये अयोध्या वालों के अनुसार। हाँ, ये सत्तू बाटी पहले बिहार में नहीं चलता था, दही चूड़ा ही था, है नहीं। उनका सत्तू चाहिए। अब मिथिला में पहली बात तो यह है कि वहां तो धान की खेती होती है, तो धान वाली जगह में कहां से सत्तू मिलेगा भैया? चने से सत्तू बनता है। समस्या तो इस बात की है कि चने से सत्तू बनता है, वो तो धान का क्षेत्र है। सत्य तो यह है प्यारे कि जनक जी महाराज सोचने लगे कि सत्तू कहां से, पहले कोई डिमांड हो जाती तो व्यवस्था भी कर सकते थे, लेकिन अब इतनी जल्दी सत्तू कहां से उपलब्ध कराएं। थोड़ा उदास हो गए। जानकी जी तक समाचार पहुंचा, सखियों ने सुनाया, अयोध्या वाले संतुष्ट नहीं है दही चूड़ा से, उन्हें सत्तू चाहिए और सत्तू की व्यवस्था नहीं हो रही है। तो किशोरी जी थोड़ा सा मुस्कुराई और इशारा किया तो सत्तू ही सत्तू आ गया, सत्तू का पहाड़ बन गया। जनक जी ने कहा खाओ और बांध के ले जाओ, और पूरी स्टेट को खिलाना। क्यों भाई? पूरे अयोध्या राज्य में जितने नागरिक रहते हैं सबको सत्तू खिलाना, ये सत्तू का पहाड़ बन गया है। ये किसकी महिमा थी? जल्दी बोलो। किशोरी जी की महिमा थी। रिद्धियां सिद्धियां काम कर रही थी, उन्होंने तत्काल इशारा किया, इशारे में सत्तू का पहाड़ तैयार हो गया। ऐसी बहू मिली है जनक जी महाराज को। ये चमत्कार किशोरी जी का था। तो मुदित मन दशरथ भये, दशरथ जी महाराज प्रसन्न हो गए कि अब तो मेरे समान कोई राजा नहीं है, कोई भी आ जाएगा, किसी भी समय कभी भी आ जाएगा, उसकी इच्छा की पूर्ति कर दी जाएगी। क्यों भाई? क्योंकि मनोकामना जो भी लेकर के आएगा अयोध्या में, उस मनोकामनाओं को अवश्य ही किशोरी जी पूरा करेंगी। ऐसी बहू हमें मिल गई, जानकी जी पूरा करेंगी। और बोलो जानकी जी सक्षम है कि नहीं? जो भी मांगेगा वो मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगा। एक बार स्वर्ग का कल्प वृक्ष हमें शायद धोखा दे दे, क्योंकि कल्प वृक्ष के नीचे हम जो मांगते हैं सो मिलता है, लेकिन सब मिलने के बाद फिर एक भय आ जाता कि हम मर ना जाएं, तो तुरंत ही मर जाता है आदमी। बस ये बात आई कि मर ना जाए, क्यों? तो मर जाता है वो। लेकिन याद रखना किशोरी जी तो वो हैं कि जो सब कुछ मांगते रहो, देती रहेंगी, वो देती रहेंगी। और याद रखना मौत अगर आएगी तो निश्चित है वो माँ है। माँ कभी अपने बेटे की मौत अपनी आंखों के सामने नहीं देख सकती है, इसलिए वो मृत्यु को भी ललकार देंगे और आप सबकी रक्षा करेंगे, क्योंकि वो माँ है।
जगत जननी है, हम सब की मां है। ये उपलब्धि अयोध्या को मिल रही है, अयोध्या राज्य को महाराज जनक प्रसन्न है। आज मेरे समान तो कोई है ही नहीं। कौन है इस संसार में? त्रिभुवन में नहीं है कोई। मन में सोचा कि अब राम जी को सिंहासन पर बिठाएंगे। बरासन से जैसे उठेंगे, विदा होगी, अयोध्या पहुंचेंगे तो सिंहासन पर बिठाएंगे। बरासन से डायरेक्ट प्रमोशन सिंहासन। आप लोग भी यही करते हो। बेटे का विवाह होता है तो इतने प्रसन्न हो जाते हो कि बहू को इतना प्रोत्साहन देते हो। देना भी चाहिए भाई। हमारे घर में बहू आ गई, बहू आ गई, बड़ी प्रसन्नता होती है, बड़ी प्रसन्नता। मोहल्ले की माताएं भी आ जाती हैं, रुपया पैसा दे के मुंह देखती हैं। क्यों देखती हैं कि नहीं? और जो ओरिजिनल सास होती है वो तो पता नहीं सोने चांदी के कितने आभूषण देकर के मुंह देखती है। कुछ रिश्तेदार आ जाते हैं, रिश्तेदारों की महिलाएं भी रुपया पैसा देकर मुंह देखती हैं। प्रसन्नता है ना। और फिर साल 2 साल बाद फ्री में भी मुंह नहीं देखती। क्यों भाई? ये कंडीशन हो जाती है, ये स्थिति आ जाती है। प्रसन्न होना चाहिए। बेटी आई है घर में, बहू आई है लेकिन बेटी आई है, ऐसा भाव मानना चाहिए। किशोरी जी आई हैं तो यही भाव माना गया। बधू लड़कनी पर घर आई, राखो नैन पलक की नाई। हमारे घर में ये बेटी आई है, क्योंकि शांता जी का तो विवाह कर दिया था। तो जो बेटी गोद ली थी महाराज रोमपाद जी की, अंग देश के राजा रोमपाद जी की पुत्री को बेटी मान करके महाराज दशरथ ने कन्यादान लिया था। तो वो तो विदा हो गई थी। जब घर से बेटी चली गई तो अब बेटी आ गई। और 4 बेटियां आई, एक नहीं 4 बेटियां आई हैं। श्री जानकी जी आई हैं, उर्मिला जी आई, मांडवी जी और श्रुतकीर्ति जी। 4 बेटियां आई। प्रसन्नता है, होना चाहिए प्रसन्नता। लेकिन बहू का धर्म ये कहता है कि निर्वाह करो, सीता बन करके निर्वाह करो। क्या बन के निर्वाह करो? सीता बन करके निर्वाह करो। प्रेम मिलना चाहिए, प्रोत्साहन मिलना चाहिए, बेटी वाला भाव होना ही चाहिए। लेकिन घर में जो बहू आई है उससे सीता बन करके रहना है। क्या बन के रहना है? सीता बन के रहना है। अगर सीता बन करके तुम रहोगी घर में तो ये ग्रह जितने प्रतिकूल होते हैं ना, समय समय पर ये ग्रह जो है बड़े परेशान करते हैं। क्यों भाई? बहुत से लोग हैं, बहुत से लोग क्या लगभग सभी प्रभावित होते हैं ग्रहों को। कोई पहले हो जाता तो कोई बाद में होता है, सब होते हैं प्रभावित। अयोध्या प्रभावित हो गई थी ग्रहों से, लेकिन ये ग्रह कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। ये कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे ग्रह। क्यों? बहू जब सीता बन करके घर में रहेगी और बहुओं की विचारधारा उर्मिला, मांडवी, स्तुतिकीर्ति जैसी रहेगी तो उस घर में ग्रह चाहे जितना परेशानी पैदा करने लग जाएं, लेकिन ये ग्रह कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। क्योंकि बहुएं जिस घर में प्रेम से रहती हैं, परमात्मा का अनुग्रह उस घर के ऊपर होता है। जिस घर पर परमात्मा का अनुग्रह रहेगा, नमक ग्रह कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। परमात्मा के अनुग्रह से बड़े नमक ग्रह नहीं है। एक बात सुन लो,